बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। हमने चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट किया एफ और एफ के मैंने इब्तदाई तौर पे आपको जो है वो पहले चार क्वेश्चन चार नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाया जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है। और उसके बाद मैं आप लोगों को ले आया हूँ वेरिएंस एनालिसिस के ऊपर। वेरिएंस एनालिसिस वाला क्वेश्चन जो है वो भी इंतहाई अहम है, बल्कि यूं कहें कि क्वेश्चन नंबर 3 4 से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो वेरिएंस एनालिसिस है। लेकिन वेरिएंस एनालिसिस के ज्यादा इंपॉर्टेंट होने का ये मतलब नहीं कि 3 4 वाला पेपर में नहीं पूछ सकता, उसने पूछा हुआ है उस तरह का क्वेश्चन, इसलिए वो करवाया। तो जनाब वो अगर आप अच्छे से कर चुके हैं तो अब जो है वो हम वेरिएंस एनालिसिस को देखने लगे हैं। वेरिएंस एनालिसिस का क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम ये सीखेंगे कि जनाब हमने एफ कितना सोचा और हो कितना गया। ठीक है ना, हम ये सीखेंगे कि कितना फर्क आया हमने जो एक्सपेक्ट किया था और एक्चुअल जो है इनमें क्या फर्क आया, वो फर्क बेहतर है या नहीं बेहतर। तो ये चीजें हम जो है वो सीखेंगे। इसके लिए आपको कुछ फार्मूलाज जो है वो अच्छे से लर्न करने होंगे। फार्मूलाज जितने अच्छे से लर्न हो जाएंगे आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन उतना इजीली जो है वो सॉल्व करने के काबिल होंगे। हमारे हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो उसने एक एक्सपेक्टेड डाटा बताया होगा और एक जो है वो एक्चुअल डाटा बताया होगा। एक्सपेक्टेड डाटा मतलब जो जो आपके एस्टिमेट्स हैं, और एक्चुअल डाटा जो असल में एट द एंड आपको पता चला होगा, क्योंकि हमने साल के शुरू में अंदाजा लगाया होगा कि ये खर्चा इतना इतना हो सकता है, लेकिन साल के एंड पे पता चलेगा कि कितना हुआ। तो जनाब दो किस्म का डाटा उसने सवाल के अंदर बताया होगा। एक तो हमारा एस्टिमेटेड डाटा और एक जो है वो जनाब हमारा एक्चुअल डाटा। तो हमने इन दोनों डाटा को किस तरह से यूज करना है ये जरा आप देखिएगा। हर डाटा का जो है वो एक से ज्यादा नाम हो सकता है। तो जो जो हुआ करेगा वो मैं ड्यूरिंग क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। अच्छे से सुनते जाइएगा। आप ये टॉपिक कंप्लीट जो है वो आफ्ताब साहब के साथ देख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करते हुए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छे से लेक्चर देखिएगा और हो सके तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कर दीजिएगा। बहरहाल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 का आज जो है वो 17 वाला स्टार्ट किया है। वेरिएंस एनालिसिस हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो जनाबे अली, वेरिएंस एनालिसिस के क्वेश्चन को करते हुए हम जो है वो कुछ फार्मूलाज, क्योंकि मैंने आपको बोला है वो हमने जहन में रखने हैं। तो किस तरह से करेंगे देखिएगा। सुहेल अफजल की बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग, वहां से हम जो है वो इसको तैयार कर रहे हैं जी, इसको प्रैक्टिस इसकी कर रहे हैं। मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। सारे क्वेश्चन में जो है वो उसने इब्तदाई क्वेश्चन के पोर्शन के अंदर जो है वो वेरिएबल सॉरी एस्टिमेटेड डाटा दिया है, और क्वेश्चन के अगले हिस्से में उसने जवाब जो है वो हमें जो बजरी डाटा सॉरी जो एक्चुअल डाटा वो दिया है। बुक जो है वो हम न्यू वाली फॉलो कर रहे हैं, न्यू एडिशन है। सो न्यू एडिशन आपके सामने होगा तो आपको पता होगा कि हम क्या बातें जो है वो करने जा रहे हैं। तो जनाब अगर आप क्वेश्चन का पहला ऐसा देखें तो उसने यहाँ बोला है एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी। आपने सोचा कि हम कितना काम कर सकते हैं, आपकी कितनी कैपेसिटी है कि आप काम कर सकते हैं। तो पता चला जी हमने सोचा है हमारे मजदूर इस साल 1 लाख घंटे जो है वो काम करेंगे, और उससे पता चल जाएगा हमने कितनी चीजें फिर बनाई। लेकिन हमने सोचा है कि कम से कम 1 लाख घंटे इन मजदूरों से जरूर काम करवाना है। और इसके ऊपर जो हमारा खर्चा आएगा फिक्स और वेरिएबल, 5,20,000 फिक्स खर्चा आएगा और 7,80,000 जो है वो वेरिएबल खर्चा होगा। फिक्स और वेरिएबल को अगर आप प्लस कर लें तो ये 13 लाख रुपया जो है वो टोटल बन रहा है। तो हमने सोचा कि 1 लाख घंटे हमारे मजदूर काम करेंगे और उस 1 लाख घंटे काम करने के ऊपर जो हमारा खर्चा आएगा वो 13 लाख रुपया आएगा। जबकि जब साल खत्म हुआ तो पता चला कि हम 1 लाख घंटे काम नहीं करवा सके मजदूरों से। हमने कितना काम करवाया, हमने काम करवाया जी 90,000 घंटे। और इस 90,000 घंटे के ऊपर काम करने के बदले जो हमारा खर्चा हुआ है असल में वो हुआ है जी 11 लाख रुपया। तो अब वो हमें कह रहे हैं आप पहली चीज फाइंड करें अंडर और ओवर अप्लाइड। तो जनाबे अली अंडर और ओवर अप्लाइड एफ कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी, अंडर और ओवर अप्लाइड एफ ये हमने कैलकुलेट करना है। इसके लिए मेरे भैया मुझे दो चीजें जो हैं वो चाहिए होंगी अंडर और ओवर अप्लाइड एफ मालूम करने के लिए। सर वो दो चीजें कौन कौन सी हैं मेरे भाई? एक तो मुझे चाहिए इसमें एक्चुअल एफ और दूसरी चीज मुझे चाहिए अप्लाइड
FOH, ये दो चीजें चाहिए। एक्चुअल FOH आपके सवाल में मौजूद है जी, बिल्कुल जो मैंने आपको बोला था ना, असल में जो हमारा खर्चा हो गया वो साल के एंड पे हमें पता चला, तो वो हुआ है जी 11 लाख रुपया। तो ये देख लें मैंने आपके सामने डाटा कहां से लिया। और अप्लाइड एफओएच चाहिए, अप्लाइड एफओएच हमारे पास नहीं है, इसकी वर्किंग कर लेते हैं जी। इसकी वर्किंग इसी के नीचे आप भी क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे जब आप पेपर भी अटेम्प्ट करेंगे। तो ले जनाब, अप्लाइड एफओएच हमें कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें फार्मूला चाहिए, कौन सा जी? अप्लाइड एफओएच इज इक्वल टू कैपेसिटी अटेन। कैपेसिटी अटेन कहते हैं असल में आपने कितना काम किया, कैपेसिटी अटेन। और कैपेसिटी अटेन को मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ? एफओएच एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन रेट के साथ। ये हर किसी आप मत समझिएगा ये एब्जॉर्प्शन पता नहीं क्या है, ये यार वो एफओएच रेट ही है जो हम पहले 4 क्वेश्चंस में करते आए हैं। अभी भी ये रिवीजन हो जाएगी कि किस तरह करना है। कैपेसिटी अटेन हमारे पास मौजूद है, हमने कितने हजार घंटे काम किया, तो वो हमने अभी भी पढ़ा कि हमने टोटल जो काम किया वो असल में 90,000 घंटे काम किया। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट के साथ, या इसको प्री डिटरमिनेड एफओएच रेट भी कहते हैं, या इसको खाली एफओएच रेट भी कहते हैं। तो जनाब हमने कितने घंटे वो एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट, या जिसको हम प्री डिटरमिनेड एफओएच रेट कह रहे हैं, वो हमारा कितना है, उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा? आप करेंगे ये कि आप लिखेंगे एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट मालूम करने के लिए एक और फार्मूला हमें चाहिए होगा, और ये फार्मूला वही पुराने वाला है, क्या? टोटल एस्टिमेटेड FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस, ठीक है ना, या एस्टिमेटेड कैपेसिटी, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो एस्टिमेटेड बेस, एस्टिमेटेड बेस उसने यहां बताई सिर्फ एक है, वो कौन सी है जरा देखिएगा, इसकी वर्किंग हम किस तरह कर रहे हैं जी। ले जनाब, हमने अब एस्टिमेटेड एफओएच लिखने हैं। सर एस्टिमेटेड एफओएच कैसे मिलेंगे? भाई फिक्स एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच, दोनों को प्लस कर लें तो आपको टोटल एस्टिमेटेड एफओएच मिल जाएंगे। और टोटल एस्टिमेटेड एफओएच हमारे सवाल में कितने बनते हैं? 13 लाख। 13 लाख, 5 लाख 20 है और 7 लाख 80 है, तो दोनों को प्लस कर लिया, 13 लाख, और डिवाइड करना है एस्टिमेटेड बेस के साथ। सर एस्टिमेटेड बेस कौन सी है? भाई वो जो बजटेड कैपेसिटी है ना, एस्टिमेटेड जो कैपेसिटी है, जो हमने सोचा था कि हम 1 लाख घंटा काम करेंगे, वही असल में आपकी जो है वो एस्टिमेटेड कैपेसिटी है। एस्टिमेटेड बेस, एस्टिमेटेड बेस, एस्टिमेटेड कैपेसिटी एक ही बात है, बजटेड कैपेसिटी एक ही बात है जी मेरे भाई। तो जवाब आ गया 1.3। 1.3। 13 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये तो खाली 13 नहीं आना चाहिए सर 13 1.3 आ रहा है। नहीं बेटा, आप 1 0 कम लगा रही होंगी। सर 13 आ रहा है जी 13 आ रहा है, तो 13 जो है वो 13। हमारा एफएच एब्जॉर्प्शन रेट है। तो 90,000 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या आंसर आ गया? 11,70,000। 11,70,000। ये जनाब 11,70,000 हमारी वो रिक्वायरमेंट है जो असल में हमें चाहिए थी। एफएच अप्लाइड रेट 11,70,000। अब जरा सुनिएगा, उसने बोला था कि मुझे बताएं आपने एफएच अंडर अप्लाई किया कि ओवर अप्लाई। अंडर अप्लाई ओवर अप्लाइड का कैसे पता चलेगा? तो जो से सुन लें, हर सवाल में ये बात रिपीट होनी है मेरा बेटा। हमने सोचा था कि जनाब सॉरी, हमारा असल खर्चा हुआ है कितना? 11 लाख, और हमने अप्लाई कितना कर दिया हुआ है? 11,70,000। तो अब आप मुझे बताएं, आपने ज्यादा अप्लाई किया है कि कम अप्लाई किया है? ज्यादा किया। ज्यादा। तो ये जो ज्यादा अप्लाई आपने किया है ना 70,000, इसका आप नाम रखेंगे ओवर अप्लाइड एफओएच। आपने ज्यादा एफओएच लिख दिए हुए अपनी उसके चीज की कॉस्ट के अंदर, ठीक है जी। प्रोडक्शन में आपने ज्यादा एफओएच अप्लाई कर दी है, 70,000 ज्यादा अप्लाई किया है। असल में ये मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी जिसको मैंने रेड से सॉल्व किया है, ठीक है जी। ये जो नीचे आपको ब्लू से सॉल्व नजर आ रहा है, ये सारी इसकी वर्किंग है और आपने भी एज इट इज करनी है।
ले जी, हमारा अब दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में क्या रिक्वायरमेंट है? वेरिएंस फाइंड करें। कौन सा वेरिएंस? बजट वेरिएंस। बजटेड वेरिएंस। बजटेड वेरिएंस। जी मेरे भाई, बजटेड वेरिएंस के लिए ना आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। तो जनाब, आपको बजटेड वेरिएंस के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो जरा देखिएगा। हमें बजटेड वेरिएंस के लिए एक तो चाहिए बजटेड एफओएच, बजटेड एफओएच, और साथ में हमें चाहिए इसके एक्चुअल एफओएच, एक्चुअल एफओएच। जनाब, बजटेड एफओएच हमारे पास नहीं है लेकिन एक्चुअल हैं। एक्चुअल चले लिख लेते हैं। वो कितने हैं जी? वो हैं जी 11 लाख, जो हमने असल में खर्चा किया साल के एंड में, जिसका पता भी चल गया। और हमें साथ में क्या चाहिए? बजटेड एफओएच। तो मेरे भाई, बजटेड एफओएच का कैसे पता चलेगा? बजटेड एफओएच मालूम करने के लिए अगेन वर्किंग हमने करनी है। तो जनाब अली, वो वर्किंग कैसे होनी है जरा देखिएगा। अगले पेज पे हम जा रहे हैं। ये जनाब हमारा अगला पेज है, और अब देखते हैं हमारा रफ वर्क फिर से स्टार्ट हो गया, जो क्वेश्चन का हिस्सा ही है। बजटेड एफओएच, बजटेड एफओएच। बजटेड एफओएच का जो फार्मूला है वो है फिक्स एफओएच, फिक्स एफओएच प्लस कैपेसिटी अटेन। जगह कम होने की वजह से, क्योंकि मेरे पास यहाँ चैट में आप लोगों के नाम वगैरह शो हो रहे होते हैं, तो इसलिए जगह थोड़ी सी कम है, सो मैं यहीं पे इसको एडजस्ट करता हूँ। कैपेसिटी अटेन, वो काम जो सल आपने किया, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट। कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट। बजटेड एफओएच आपके पास मौजूद है, वो कितना है? 5 लाख तो 20,000। फिक्स एफओएच आपके पास, सॉरी मैं बजटेड कह रहा था, फिक्स एफओएच ये आपके पास मौजूद है 5,20,000। और इसको इसके अंदर प्लस करना है। क्या चीज प्लस करनी है? कैपेसिटी अटेन। कैपेसिटी अटेन है 90,000 घंटे हमने काम किया है, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? वेरिएबल एफओएच रेट के साथ। तो वेरिएबल एफओएच तो आपके पास है ही नहीं, उसका रेट, सॉरी वेरिएबल एफओएच मौजूद है लेकिन वेरिएबल एफओएच का रेट नहीं है हमारे पास। तो रेट मेरे बेटा मालूम करने के लिए देखें, मैं एक और फार्मूला लिख चुका हूं आपके सामने। क्या वो फार्मूला है? वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। जी, वेरिएबल एफओएच मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। वेरिएबल एफओएच हमारे पास कितना है? वो है जी 7 लाख तो 80,000। फातिमा जरा कैलकुलेट करना। डिवाइड हमने इसको करना है एस्टिमेटेड कैपेसिटी के साथ। एस्टिमेटेड कैपेसिटी है 1 लाख। तो जनाबे अली, हमारे पास आंसर क्या आ गया? 7.8। 7.8। इस 7.8 को मल्टीप्लाई करना जरा फातिमा जल्दी से। 7.8 को मल्टीप्लाई कर लें 90,000 के साथ। जी बोल दे जल्दी से। 7.8 सॉरी मैंने 5 लिखा है। 7.8 मल्टीप्लाई बाय 90,000। बेटा लैपटॉप की बैटरी जो है वो खत्म होने वाली है। अहमद कैलकुलेट कर ले, साथ में बीनिश है वो कैलकुलेट कर ले। सारा आंसर आ गया 12,22,000। चलें जी, वो जो जवाब आया ना 90,000 को मल्टीप्लाई करके 7.8 के साथ, उसके अंदर प्लस कर देना है 5,20,000। तो जवाब आ गया 12,22,000। 12,22,000। यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आप लोग जो है वो बहुत लेट कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा जी, इस 12,22,000 को हमने उठाना है और ला के इधर लिख देना है 12,22,000। अब आप जरा देखें, ऊपर जो है वो बड़ी अमाउंट है, इसमें से हमेशा नीचे वाली अमाउंट माइनस करेंगे। बेशक ऊपर बड़ी हो या छोटी हो, उसको हमेशा माइनस ही करना है छोटे वाले नीचे वाली अमाउंट से। तो अगर आप इसको माइनस करें तो क्या जवाब आ रहा है? 12,22,000 माइनस 1,22,000 आ रहा है। 1,22,000। ये जो 1,22,000 मेरा बेटा आया ना,
इस 1,22,000 का हमने नाम रखना है, ये फेवरेबल एफओएच, फेवरेबल वेरिएंस है, फेवरेबल, लें जी, फेवरेबल। सर ये कब फेवरेबल लिखना है और कब अनफेवरेबल लिखना है? मेरे बेटा फेवरेबल उस वक्त लिखना है जब हमारे पास जो है वो आंसर प्लस का आएगा, और उस वक्त अनफेवरेबल जवाब के साथ लिखना है जब आंसर माइनस का आएगा। ये फेवरेबल का मतलब पता क्या है कि ये जो फर्क आया ये हमारे हक में ही है, ठीक है जी, हमारे हक में क्यों है? क्योंकि हमारा ज़ाहिर काम ज्यादा हुआ होगा, काम ज्यादा हुआ होगा तो इसलिए हमारे हक में है ना। तो ये हमारा बहरहाल 2 हमारे पोर्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तीसरा पोर्शन हमने करना है कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करना है, कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए मेरा बेटा मुझे 2 चीजें चाहिए। एक मुझे चाहिए अप्लाइड एफओएच, जवाब दुरुस्त है, और और साथ में बजरीड एफओएच, जवाब दुरुस्त है। जी सर ठीक है। तो हमारे पास जो है बजरीड एफओएच हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, कितना है जी? वो है 12,00,000 तो 22,000। ये हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, ये देखें अभी अभी आपके सामने किया, ये जिसको सर्कल कर रहा हूं ये वाला। और अप्लाइड एफओएच भी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो ये वाला, ये देखें जिसको आप सर्कल कर रहा हूं 11,70,000। तो इसको ला के इधर लिखा और हमने इसको 11,70,000 में से 12,22,000 माइनस किया तो आंसर आपका माइनस का आएगा। वो जो माइनस का आंसर आना है, क्योंकि नीचे बड़ी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट में से माइनस करें तो डेफिनेटली माइनस का आंसर आता है। तो इसको अगर माइनस करें तो जवाब क्या आ जाएगा? 52,000। 52,000। ये माइनस का आंसर आया। तो जब माइनस का आंसर आएगा आप उसको लिखेंगे अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। तो ये जनाब अनफेवरेबल है। इस तरह से हमने आपके सामने मुख्तसर फार्मूलाज को सिर्फ यूज करते हुए तो क्वेश्चन मुकम्मल किया है। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप जनाब मुझसे दोबारा जो है वो पूछ भी सकते हैं, और इस वीडियो को जो है वो आप लोग देख भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।